क्या आपको पता है कि जिस देहरादून का नाम कभी पूरी दुनिया में उसकी खुशबूदार बासमती चावल की वजह से लिया जाता था, वही दून बासमती कुछ साल पहले अपने अस्तित्व की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रही थी। एक समय ऐसा भी आया जब देहरादून की पहचान रही या पारंपरिक धरोहर खेतों से लगभग गायब होने लगी। खेती सिकुड़ती गई, किसान दूसरी फसलों की ओर मुड़ते गए, बीजों की शुद्धता पर संकट गहराने लगा और शहर के फैलते कंक्रीट ने सदियों पुरानी इस विरासत को निगलना शुरू कर दिया। लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। सरकार, जिला प्रशासन, कृषि विभाग और किसानों की साझी कोशिशों ने दून बासमती को फिर से नई जिंदगी देने की शुरुआत कर दी है। सवाल सिर्फ एक फसल का नहीं बल्कि उत्तराखंड की उस पहचान का है जिसे कभी दुनिया देहरादून बासमती के नाम से जानती थी। देहरादून की पहचान केवल उसकी प्राकृतिक सुंदरता या मौसम से नहीं रही है। कभी दून बासमती यहाँ की सबसे बड़ी वैश्विक पहचान मानी जाती थी। इसकी अनूठी खुशबू, महीन दाना और बेजोड़ स्वाद से देश ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी अलग पहचान दिलाते थे। कृषि विभाग और उपलब्ध ऐतिहासिक अभिलेखों के अनुसार एक समय दून घाटी में लगभग 550 हेक्टेयर क्षेत्र में पारंपरिक दून बासमती की खेती होती थी। लेकिन तेजी से हुए शहरीकरण, कृषि भूमि के लगातार कम होते रकबे, किसानों की घटती रुचि, बीजों की शुद्धता में गिरावट और विपणन की कमजोर व्यवस्था के कारण यह क्षेत्र सिकुड़ते सिकुड़ते मात्र 150 से 200 हेक्टेयर तक सीमित रह गई। यानी कभी उत्तराखंड की शान रही यह फसल लगभग विलुप्त होने की कगार पर पहुंच चुकी थी। यहीं से शुरू हुई इसकी वापसी की बेजोड़ कहानी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मार्गदर्शन में देहरादून जिला प्रशासन, कृषि विभाग और ग्रामोत्थान संस्था ने दून बासमती के पुनर्जीवन का व्यापक अभियान शुरू। उद्देश्य सिर्फ खेती बढ़ाना नहीं था बल्कि किसानों का भरोसा वापस जीतना और दून बासमती को फिर से वैश्विक पहचान दिलाना था। 2025 बना इस सब का टर्निंग पॉइंट। जी हाँ, इस अभियान की शुरुआत वर्ष 2025 में एक पायलट प्रोजेक्ट से हुई। करीब 65 हेक्टेयर क्षेत्र में 100 से अधिक पंजीकृत किसानों को जोड़कर वैज्ञानिक तरीके से दून बासमती की खेती कराई। और सबसे बड़ी चुनौती थी फसल बिकेगी कैसे। इसका समाधान जिला प्रशासन ने REAP ग्रामीण उद्यमिता एवं आजीविका परियोजना के माध्यम से निकाला। किसानों से सीधे खेत से खरीद की व्यवस्था की गई। सरकार ने 65 प्रति किलोग्राम की दर से 200 क्विंटल से अधिक दून बासमती की धान की सीधी खरीद की। इस खरीद के बदले 13 लाख से अधिक की राशि बिना किसी बिचौलिए के सीधे किसानों के बैंक खातों में DBT के माध्यम से भेजी गई। यानी पहली बार किसानों को उत्पादन के साथ साथ बाजार की भी गारंटी मिली। यही वजह रही कि वर्षों से खत्म होता विश्वास दोबारा लौटने लगा। अब और बड़ा हुआ अभियान। जी हाँ, आपको बता दें कि 2025 के सफल प्रयोग के बाद इस वर्ष खेती का रकबा बढ़ाकर 75 हेक्टेयर कर दिया गया है। अब लगभग 160 पंजीकृत किसान इस अभियान का हिस्सा है। पहले जहां यह खेती मुख्य रूप से सहसपुर और विकास नगर तक सीमित थी, वहीं अब रायपुर और डोईवाला के किसान भी तेजी से इससे जुड़ रहे हैं। हरवटपुर के प्रगतिशील किसान सूर्य प्रकाश बहुगुणा के अनुसार केवल उनके क्षेत्र से ही 25 से 30 किसान इस अभियान में सक्रिय रूप से शामिल हैं। केवल खेती नहीं, पूरी वैल्यू चेन तैयार हो रही है। जी हाँ, दून बासमती को स्थायी पहचान दिलाने के लिए प्रशासन केवल खेती तक सीमित नहीं है। विकास नगर में जल्द ही एक आधुनिक सीड बैंक स्थापित किया जा रहा है, जहां किसानों को शुद्ध और प्रमाणित बीज उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके साथ ही दून बासमती की खुशबू, गुणवत्ता और सुगंधित तेल की वैज्ञानिक जांच के लिए अत्याधुनिक टेस्टिंग लैब भी बनाए जा रहे। यानी अब बीज से लेकर गुणवत्ता जांच तक पूरी वैज्ञानिक व्यवस्था तैयार की जा रही। ब्रांड बनेगी दून बासमती। जिला प्रशासन ने इसकी मार्केटिंग पर भी बड़ा फोकस किया। REAP और उत्तराखंड के एग्रो ब्रांड हिलांस के माध्यम से दून बासमती की ग्रेडिंग, प्रीमियम पैकेजिंग, ब्रांडिंग और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचाने की विस्तृत योजना तैयार की गई है।
इसका उद्देश्य साफ है, किसानों को उनकी मेहनत का प्रीमियम मूल्य मिले और दून बासमती फिर से दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित चावल ब्रांडों में शामिल हो। प्रशासन का विजन क्लियर है। देहरादून के जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान के अनुसार यह अभियान केवल 75 हेक्टेयर या 160 किसानों तक सीमित नहीं है। प्रशासन बीज संरक्षण, वैज्ञानिक परीक्षण, सीधी खरीद, वैल्यू एडिशन और वैश्विक मार्केटिंग का ऐसा मजबूत इकोसिस्टम विकसित करना चाहता है जिससे दून बासमती पूरी तरह आत्मनिर्भर और अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड बन सके। यदि यही गति बनी रही तो आने वाले वर्षों में दून बासमती न केवल अपने ऐतिहासिक 550 हेक्टेयर के रकबे को फिर से हासिल कर सकती है, बल्कि देहरादून बासमती एक बार फिर दुनिया के प्रीमियम चावल बाजार में अपनी पुरानी पहचान और प्रतिष्ठा के साथ लौट सकती है। यह सिर्फ एक फसल की वापसी नहीं, यह उत्तराखंड की कृषि विरासत, किसानों के आत्मविश्वास और देहरादून की उस पहचान की वापसी है जिसकी खुशबू कभी पूरी दुनिया तक पहुंचती थी। तो चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहे उत्तर भारत लाइव के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।